हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम आज आप लोग के लिए एसएससी जीडी और एनटीपीसी और आरपीएफ और टेक्नीशियन जैसे एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम आप लोग के सामने लेके आए हैं, जो कि इस सबसे महत्वपूर्ण तरल एंड यांत्रिकी का एक क्वेश्चन है। जैसे कि आप इसे फ्लूइड मैकेनिक्स से नाम से भी जानते होंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स जो है कि हम आपको पढ़ाएंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स जो है कि फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जो है कि हम आज आपको इसके बारे में ब्रीफ में बताएंगे क्या होता है फ्लूइड मैकेनिक्स वास्तव में। फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में आप जानेंगे। ठीक, इसके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो है कि हम आप लोगों के सामने लेके आए, जो कि आपके सामने लगा है एग्जाम आरआरबी आप देख रहे हैं, उसमें पूछे बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हम आपके सामने लेके आए हैं। ठीक, जो कि एसएससी सीपीयू एसआई एंड ऑल अदर एग्जाम के जो है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बार बार पूछे जाते हैं हर एग्जामों में, हम वो चीजें खोज के जो है कि उस पर रिसर्च करके वो सब चीजें हम आपके सामने ला के दे रहे हैं, जिससे कि वो चीजें आपसे कभी गलती ना हो सके। जो चीजें और लोग लड़के गलती करते हैं। ठीक, तो उससे पहले जो है कि आपका आज चैंपियन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास इसे शेयर करें इस चैनल को, जिससे कि और लोग इस चैनल के बारे में जान पाएं कि एक आरजी चैंपियन नाम की भी एक जो है कि संस्था है, जो कि बच्चों के बच्चों का भविष्य उज्जवल करने के बारे में सोचती है। आरजी चैंपियन एकमात्र कोचिंग जो है, आरजी चैंपियन बस बच्चों की भविष्य के बारे में सोचती है, जो कि आरआरबी और रेलवे के एग्जाम जैसे हो रहे हैं उसके सभी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आप लोग के सामने ला रही है। और इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, जिससे कि हम और अच्छे और बेहतर तरीके से हम आप लोग के सामने क्वेश्चन ला पाए। और किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप उसके बारे में बता दीजिए कि हमको इस सब्जेक्ट में सर प्रॉब्लम है, तो हम आपको उसके लिए गेस्ट टीचर बुलाया करेंगे जो कि आपको उस सब्जेक्ट को क्लियर कराएगा। ठीक, अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने हमारा पहला क्वेश्चन है। आप अब जो है कि हम पहले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन देख देख रहे हैं कौन सा है। हमारे पहले क्वेश्चन के आप तरफ चल रहे हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? जब जब एक तरल पदार्थ, क्या है? जब एक तरल पदार्थ जब एक तरल पदार्थ जब एक तरल पदार्थ पर दाब लगाया जाता है तो दबाव परिवर्तन बिना किसी नुकसान के द्रव्य के प्रत्येक भाग में प्रेषित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस घटना का व्याख्या करता है? तो आप बताएंगे किस घटना का व्याख्या करता है। ठीक, आपको बताना है किस घटना का यह व्याख्या करता है। तो आप जानते हैं हुक का नियम तो नहीं करेगा, बर्नौली का नियम भी नहीं करेगा, गद्रो का नियम नहीं करेगा, पास्कल का नियम नहीं करेगा, तो किसका करेगा वास्तव में? तो आप जानते हैं कि अब पास्कल का नियम पे फॉलो करता है। किसके नियम पे? पास्कल के नियम पे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? तैरने को तैराकों को पानी में तैरने में कौन सा बल मदद करता है? जब कोई तैराक आप देखते हैं स्विमर तैरता होगा तो उसको कौन सा बल मदद करता है उसमें? तो आप जानते हैं कौन सा बल मदद करता है? अब जो है कि उत्प्लावन बल मदद करता है। कौन सा बल? उत्प्लावन बल। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आपको चार कथन दिए गए, इसमें बताना है कौन सा कथन सही सही है। चुंबकीय प्रवाह एक सदिश मात्रा है। चुंबकीय प्रवाह एक सदिश मात्रा है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रक्षेपित कर सकती हैं। किसी भी बंद सतह के माध्यम से शुद्ध चुंबकीय प्रवाह शून्य है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव भौगोलिक ध्रुव के साथ सरे सरेखी हैं। तो आप इसमें जो है कि इसका आंसर जो है कमेंट में दे दीजिए। इसका आंसर आप क्या करिए? कमेंट में दे दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। किसी भी बंद सतह के माध्यम में शुद्ध चुंबकीय प्रवाह शून्य होता है। अगर कोई बंद सतह है, जैसे गोल में आप ले लीजिए, किसी बंद सतह में उसका जो है शुद्ध चुंबकीय प्रवाह कितना होता है? शून्य होता है। आप जानते हैं कि चुंबकीय प्रवाह एक सदिश मात्रा नहीं होती है। क्या होती है? अदिश राशि। अदिश
अदिश राशि होती है। क्या होती है? अदिश राशि होती है। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? समतल सतह पर गिराए जाने पर जल की बूंदें हमेशा गोल आकार क्यों धारण कर लेती हैं? आप जानते हैं जब कोई समतल रहता है तब हम उस पे कोई पानी इधर से गिरा रहे हैं, इधर से पानी गिरा रहे हैं, इधर जब आएगा तो ये गोल आकार का धारण कर लेता है। ये किस वजह से होता है? किसकी वजह से गोल आकार धारण कर लेता है? क्यों नहीं फैल जाता चाहे और कुछ हो जाता है? गोली आकार क्यों धारण करता है? तो आप इसका आंसर कमेंट में बता दीजिए। जो है कि इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं तो आपको इसका आंसर आप जान चुके हो कि सिर्फ की वजह से होता है। अणुओं के द्वारा पृष्ठ तनाव के कारण होता है। अणुओं के द्वारा जो पृष्ठ तनाव होता है उनके बीच में लगता है, उसके कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यदि पानी से यदि पानी से भरी कांच की बोतल को ढक्कन से बंद करके फ्रीजर में रख दिया जाए तो क्या होगा? अगर कोई पानी का बोतल है, जैसे कि पानी कांच का बोतल है, उसमें जो है कि पानी भर के अगर ढक्कन से ढक के उसे जो है कि फ्रिज में रख देंगे तो आप जानते हैं कि क्या होता है? पानी एक ठोस अवस्था में जाने लगती है, जिससे हमारे में क्या होता है, जब वो ठोस अवस्था में जाती है तो बर्फ के कारण जो है कि कांच का बोतल क्या होता है? फट जाता है। जब वो उसमें बर्फ बनने लगता है, ठोस होने लगता है, तो उसमें बर्फ के कारण क्या होता है? बोतल फट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, लैक्टोमीटर दूध के नमूने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है, और हाइड्रोमीटर्स तरल पदार्थ के घनत्व को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह किस सिद्धांत पर आधारित है? यह किस सिद्धांत पर आधारित है? आर्किमिडीज सिद्धांत पे आधारित है। किस पे आधारित है? आर्किमिडीज सिद्धांत पे आधारित है। आर्किमिडीज के सिद्धांत पे आधारित है। किसके सिद्धांत पे आधारित है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चांदी का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? चांदी का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? चांदी का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 10.8 होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसी तरल माध्यम, गैस या द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। वह सिद्धांत कौन सा है? वह सिद्धांत कौन सा है? वह किस सिद्धांत पे काम करता है? वह सिद्धांत कौन सा है? तो आप जानते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत है। वो आर्किमिडीज का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जब कोई वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है तो किस सिद्धांत पे काम करता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम करता है। अब हम आपको पढ़ाएंगे विद्युत धारा और उनके प्रवाह, इलेक्ट्रिक करंट एंड इस इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है? जब हमारा विद्युत धारा, उसके प्रवाह आप पढ़ेंगे। जब विद्युत धारा जाती है तो इफेक्ट क्या क्या पड़ता है वायर पे, उसके बारे में बताया जाएगा। उसके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि हम आपको इस लेक्चर में बताएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं क्या है। किसने किसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के विज्ञान की स्थापना की? ये उसे उसे नाम दिया। कौन है जो उस वैज्ञानिक का नाम बचाना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का नाम लाया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स को जो है कि उसको लाया है? तो आप उसका नाम जानते हैं क्या? उसका नाम, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को लाया है, उसका नाम क्या है? आप इसका आंसर कमेंट में दे दीजिए। इसका आंसर जो है कि आंद्रे मैरी एम्पियर है। आंद्रे मैरी एम्पियर। इसको याद करने का ट्रिक है, जैसे कि मैग्नेटिज्म का बात करेगा तो आप एम्पियर से याद कर लेंगे। एम्पियर से आप याद कर लेंगे। जहां एम्पियर आएगा बस उसी को लगा देंगे। एंड्रो मैरी एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से उच्चतम आकृति की विद्युतीय चुंबकीय तरंग कौन है? आप इसका देख रहे हैं क्या कह रहा है प्रश्न? निम्नलिखित में से उच्चतम आवृत्ति की विद्युतीय चुंबकीय तरंगे कौन है? विद्युतीय चुंबकीय तरंगे कौन है? कौन है? विद्युतीय तरंग में गामा किरणें हैं। कौन है? गामा किरणें हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
ओम का नियम कहता है, ओम का नियम क्या कहता है, V इज टू आई आर, V इज टू आई आर इज टू V अपान आई, V अपान आई, वोल्ट अपान करंट कहता है, क्या कहता है, वोल्ट अपान करंट, रजिस्टेंस बराबर ना, क्या क्या होता है, रजिस्टेंस बराबर जो होता है कि विद्युतीय धारा बराबर वोल्टेज अपान प्रतिरोध, विद्युतीय धारा बराबर वोल्टेज अपान प्रतिरोध, वोल्टेज अपान प्रतिरोध। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, V इज टू आई आर। इस फार्मूला को आप एक बार देख लेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, एक समान रहता है, क्या होता है, एक समान रहता है, एक समान रहता है, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान रहता है, एक समान रहता है। इसका फार्मूला क्या होता है, बी बराबर म्यू कोष्ट में N बाई एल इंटू आई, इसका एक क्या होता है, फार्मूला होता है, इसका एक फार्मूला होता है। आप इसको एक बार देख लेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको हम लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक बल नहीं है जो समुद्र की धाराओं को प्रभावित करता है, प्रभावित करता है, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक बल नहीं है जो समुद्र की धाराओं को प्रभावित करता है, उसका नाम बताना है, वो कौन सा बल है जो चुंबकीय धाराओं को प्रभावित करता है, ठीक। वो प्राथमिक बल नहीं है जो चुंबकीय धारा, उस बल का नाम बताना है जो इसमें से नहीं, आप चार ऑप्शन में से नहीं है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी के तो चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, उसमें नहीं काउंट किया। सूर्य द्वारा ताप, ये भी प्रभावित करता है। गुरुत्वाकर्षण, ये भी प्रभावित करता है। कोरियोलिस बल, ये भी प्रभावित करता है। कौन नहीं करता है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र नहीं प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्किट में करंट की उपस्थिति का पता लगाता है, करंट की उपस्थिति का पता लगाता है। कोई सर्किट मान लीजिए जा रहा है, इसमें हम कैसे पता करेंगे कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा, और किसके माध्यम से हम जानते हैं कि कौन सा वो जो है कि उपकरण लगाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो आप जानते हैं गैल्वेनोमीटर से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। गैल्वेनोमीटर यहाँ पे एक लगा देते हैं, ये जी गैल्वेनोमीटर जो होता है कि एक सर्किट होती है, इसको यहाँ पे क्या करते हैं, एक यहाँ पे करके यहाँ पे एक जी लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर, तो हमारा रीड कर लेता है कि यहाँ से करंट इस पार निकल रहा है, यहाँ तक जो है करंट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आपको लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आपको लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भौतिकी का कौन सा नियम कहता है कि दो विद्युतीय आवेशों के बीच का बल अपने पूर्व मान से कम होकर एक चौथाई रह जाता है जब उनके बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाती है। क्या कह रहा है, जब उनके बीच की दो चार्ज है तो उनके बीच की दूरी को क्या कर देना है, दोगुना कर देना है। तो किस नियम पे बेस्ड है, वो किस नियम का वो है, किस नियम किसने दिया, कौन सा नियम है, तो आप जानते हैं कूलाम्ब का नियम, कूलाम्ब का नियम, कूलाम्ब का नियम जो है कि कूलाम्ब के नियम पे है, जो है कि भौतिकी का कौन सा नियम है जो कहता है कि दो विद्युतीय आवेश मान लीजिए Q1 और Q2 हैं, ठीक, के बीच का बल अपने पूर्व मान से कम होकर एक चौथाई रह जाता है जब उनके बीच की दूरी दोगुना कर दी जाती है। जब इसके बीच की दूरी दोगुना कर दी जाएगी तो Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर जो है कि इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आप जानते हैं। तो किस नियम पे होता है, कूलाम्ब का नियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। घरेलू विद्युतीय परिपथ में प्रयुक्त फ्यूज के लिए रेटिंग निम्न के आधार पर प्रदान की जाती है। किसके आधार पर उसको रेटिंग दी जाती है, कौन सा फ्यूज लगाना है, कितने
किसके माध्यम से उसको उसको रेटिंग किया जाता है? तो आप जानते हैं वोल्ट मीटर पे किया जाता है, करंट पे किया, किस पे किया जाता है? वो करंट पर डिपेंड करता है, कितनी लाइन बिजली तेज आ रही है उसमें जो है कि हमारे सर्किट में कितनी जो है कि करंट कितना स्पीड से फ्लो कर रहा है, ठीक, कितना स्पीड से फ्लो कर रहा है, उसी पे हम जो है कि क्या करेंगे, एक सर्किट लगा देंगे फ्यूज वाली, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विभिन्न विद्युतीय सुरक्षा उपकरणों में से कौन सा विद्युत धारा के ऊष्मा प्रभाव पर आधारित है? जो है कि ऊष्मा प्रभाव पे, विद्युतीय धारा के ऊष्मा प्रभाव पे कौन आधारित है, उसका नाम बताना है। जो उसके विद्युतीय धारा के ऊष्मा प्रभाव पे आधारित है उसका नाम है फ्यूज, उसके ऊष्मा पे आधारित होता है फ्यूज। इसका हल जान देख लीजिए। फ्यूज एक विद्युतीय सुरक्षा उपकरण है जो विद्युतीय परिपथ के अतिवर्तमान सुरक्षा प्रदान करने के लिए कार्य करता है। इसका आवश्यकता घटक एक धातु का तार या पट्टी है जो बहुत अधिक धारा प्रवाहित होने पर पिघल जाती है, जिससे धारा रुक जाता है और है या बाधित हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक हम फ्यूज लगा देंगे, ये फ्यूज का मान लीजिए कि इंडिकेटर है और यहाँ से हम जो है कि करंट फ्लो करवा रहे हैं, यहाँ से हमारा क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि हमें इसको फिट करते कि 5 एम्पियर से ऊपर का करंट अगर आएगा तो यहाँ से क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 एम्पियर आया तो ब्रेक कर जाता है, तो आगे की सर्किट में करंट नहीं जा पाता है। तो हमारी सारी उपकरण हमारे इसकी वजह से क्या हो जाते हैं, सेफ हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, धातुओं के माध्यम से विद्युतीय चालकता को इलेक्ट्रॉनिक चालकता कहा जाता है और यह क्या होता है, तापमान में वृद्धि के साथ घटता है, तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ता है, तापमान में कमी के साथ घटता है, तापमान पर निर्भर नहीं करता है, ठीक। तो इसका ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो होगा तापमान में वृद्धि के साथ घटता है। क्या होता है, तापमान में वृद्धि के साथ घटता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, धातुओं में विद्युत चालकता को इलेक्ट्रॉनिक चालकता कहा जाता है तथा यह क्या होता है, तथा यह क्या होता है, ऑप्शन देख कर बताइए, ऑप्शन कमेंट में, ठीक। आंसर कौन सा होगा, यह तापमान में वृद्धि होने पर कम हो जाती है, तापमान में वृद्धि होने पर कम हो जाती है। क्या कह रहा है, जब जब धातुओं में विद्युत चालकता को इलेक्ट्रॉनिक चालकता कहा जाता है तब यह तापमान में वृद्धि होने पर कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने सामने जैसे देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह सेम हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जो है कि ये क्या है, निम्नलिखित में से कौन बिजली का सुचालक नहीं है, बिजली का सुचालक कौन सा नहीं है, बिजली का सुचालक कौन सा नहीं है, बिजली का सुचालक जो है कि ग्रेफाइट नहीं है। कौन सा नहीं है, ग्रेफाइट नहीं है, विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट नहीं है। चांदी, तांबा और ब्रोमीन है क्या है, विद्युत के चालक है। सुचालक कौन सा है, सुचालक नहीं है, ठीक। जो है कि चालक है, ये सब क्या सुचालक है, ब्रोमीन और तांबा क्या है, सुचालक है। हमारा चालक कौन सा है, ग्रेफाइट। चालक हमारा कौन सा है, ग्रेफाइट, ठीक। हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी हमारा ऑप्शन, डी हमारा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, फ्यूज विद्युत परिपथ की से सुरक्षा करता है। फ्यूज विद्युत परिपथ क्या करता है, प्रेरण धारा से सुरक्षा करता है, कि ऊर्जा के रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करता है, कि ओवरलोडिंग को से सुरक्षा करता है, या धारा प्रवाह से सुरक्षा करता है। क्या करता है, आप इसका आंसर कमेंट में बता दीजिए। इसका आंसर क्या होगा, आप इसका आंसर कमेंट बता दीजिए, इसका क्या होगा,
ऊर्जा के रूप में को दूसरे रूप में परिवर्तित करता है। ऊर्जा के रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित फ्यूज विद्युतीय परिपथ की ऊर्जा के रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का चालक सुचालक नहीं है। आपको इसमें बताना है सुचालक नहीं है, सुचालक नहीं है। ग्रेफाइट, सोना, हीरा, मिट्टी, इसमें से कौन सुचालक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है। आप जानते हैं ग्रेफाइट चालक है, उसका सुचालक है, ठीक है। तो इसका सुचालक जो नहीं है उसको बताना है। तो आप इसका सुचालक कौन सा नहीं है, आप उसका आंसर आपको देना है। इसका सुचालक कौन सा नहीं है, हीरा इसका सुचालक नहीं है। हीरा इसका क्या है, सुचालक नहीं है। हीरा विद्युत का सुचालक नहीं है। जैसा कि हीरा एक विशाल संयोजक संरचना है, ठीक। यह इसकी एक विशाल संयोजक संरचना होती है। आपने क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा दी थी। विद्युत क्षेत्र की अवधारणा दी थी, किसने दिया था, उनका क्या नाम है। उनका उस वैज्ञानिक का नाम बता दीजिए जिसने उसकी पहली अवधारणा दिया था। उस वैज्ञानिक का नाम बता दीजिए। उसका नाम क्या है, माइकल फैराडे। उनका नाम है माइकल फैराडे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विद्युतीय द्विध्रुव का कुल आवेश कितना होता है। विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश कितना होता है। विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश कितना होता है, 0 होता है। कुल आवेश कितना होता है, 0 होता है। एक प्लस में क्यू होता है तो क्या होता है, माइनस। जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो 0 हो जाता है। द्विध्रुव का कितना होता है, 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विद्युत सेल के प्रतीक प्रतीक में मोटी छोटी रेखा दर्शाती है। जो है कि विद्युत सेल में प्रतीक में मोटी छोटी रेखा क्या दर्शाती है, क्या कौन सी दर्शाती है, उस क्या इंडिकेट करती है। तो आप जानते हैं ऋणात्मक टर्मिनल को इंडिकेट करती है। ऑप्शन नंबर सी होता है, मतलब कि माइनस वाली साइन को इंडिकेट करती है। मोटी छोटी रेखा एक जो होती है माइनस की होती है, ऋणात्मक टर्मिनल को दर्शाती है। अब हम जो है कि आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाएंगे बल और दाब। बल और दाब, बल और दाब, ठीक। अब जो है कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ाएंगे, बल और दाब। यह नेक्स्ट वीडियो आपकी रहेगी, ठीक। यह आपकी नेक्स्ट वीडियो